केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद फिर हुआ मुजफ्फरनगर में कोरोना विस्फोट। 42 नए संक्रमितों के साथ जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 161 पर। रविवार को मुजफ्फरनगर की ककरौली थाना पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के चर्चित शाहनवाज को एक गोकशी के मुकदमे में भेजा जेल। रविवार को मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जैन ने जिला कारागार पहुंचकर लिया कारागार में चल रही कोरोना सैंपलिंग का जायजा। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन ने मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड पर साई धाम के निकट कैंप लगाकर लिए क्षेत्रवासियों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल। रविवार को भाकियू अम्बावत कार्यकर्ताओं ने विगत शुक्रवार की रात भोपा क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग में मारे गए युवक को बेकसूर बताते हुए मामले की जांच के लिए एसएसपी से लगाई गुहार। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने कारगिल विजय के 21 वर्ष पूर्ण होने पर दी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को यूं तो पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी हर सप्ताह के शनिवार व रविवार को लगने वाले लॉकडाउन का दूसरा दिन था। प्रदेश सरकार द्वारा सूबे में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु पिछले 3 सप्ताह से शनिवार व रविवार के दिन लॉकडाउन लगाया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा लगाए जा रहे इस लॉकडाउन का कोई खास असर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार पर नहीं दिखाई पड़ रहा है तथा लॉकडाउन के बावजूद भी प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। रविवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में 42 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 16 संक्रमित अकेले कवाल में बनाई गई अस्थायी जेल में मिले हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 371 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों से 42 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें 16 कवाल अस्थायी जेल से, 4 खतौली, 1 जिला अस्पताल, 1 महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, 1 सर्कुलर रोड, 2 मखियाली, 1 शाहपुर, 3 गांधी कॉलोनी, 1 आबकारी, 2 रैदासपुरी, 3 जज कॉलोनी तथा 1 रोडवेज स्टैंड से है। इसके अलावा जिन 6 लोगों में रैपिड किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें से 1 मखियाली, 2 जानसठ थाने के पुलिसकर्मी, 1 कुटेसरा तथा 1 शाहपुर से है। इसके साथ साथ ही रविवार को 39 कोरोना संक्रमितों को संक्रमण मुक्त घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 161 हो गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 371 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें 42 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये टेस्ट जो है 6 रैपिड एंटीजन टेस्ट से का परिणाम मिला है और बाकी लैब के रिजल्ट हैं। और इसमें जो है 42 व्यक्तियों में 3 मखियाली, 3 शाहपुर, 3 गांधी कॉलोनी, 1 पुरानी आबकारी, 2 रविदासपुरी, 1 रोडवेज स्टैंड, 3 जज कॉलोनी, 2 जानसठ थाना, 1 कुटेसरा चरथावल, 16 अस्थायी कवाल जेल और 4 खतौली से हैं और 1 जो है जिला अस्पताल कर्मी है, 1 महालक्ष्मी से, 1 सर्कुलर रोड से पाए गए हैं। और साथ ही साथ 39 व्यक्ति आज ठीक हुए हैं और टोटल एक्टिव जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में 161 केस हैं जो टोटल व्यक्ति पॉजिटिव हैं। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति दबिश देने गए पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता कर रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा था तथा पुलिसकर्मी गोकशी की सूचना पर छापेमारी करने के लिए गए थे। हम पे विश्वास नहीं, मेरी बात सुनिए, किसी ने कह दी हमें विश्वास है, हम पे कोई विश्वास नहीं। अरे यार आप हमें हम करें कप्तान साहब से बात कर लो, हम कह रहे कुछ भी नहीं है, कोई भोगड़ी मार चुदवारा आपने।
वो तो उसको देखो ना कौन चुका रहा है भोसड़ी का। हम देखेंगे ना कौन है भोसड़ी को बोला। अरे कोई ना था ना, आए पता लगा आए नहीं है। कपिल भाई बात तुम्हारी यहाँ अगर कुछ निकल गया हमारे गोली मार दियो ना तुम ये करे। हम जो हमारी गाड़ी में मीट मिला है, इसमें क्या करना कहोगे? बदल करो गोली मारो बहन के लौटेगे। फिर ऐसी मिलेगी सूचना। मतलब लेकिन बहस वाली बात है, तो हमारा काम है उसमें। वो लड़की हमारी है, अपना काम करो। हमारे काम में भी वो नहीं ना खाइए आप बिल्कुल। उंगली ना ठा रहा हूँ मैं। बस चलो बुलाओ लेडीज में एकदम डायरेक्ट भी तो अच्छे से नहीं करते। अरे जब आप आगे फिर कहाँ रहेंगे? अरे जो तुम्हें करना मारो मारो। हम खड़े छत कूद हुई, चार लेडीज छत अच्छा कुछ है उनके घर में मारने वाली बात आई तो मारेंगे। उस बात को छोड़ दो। ललित भाई छोड़ दो यार इन बातों को। ले डर के आप क्या करेगा? हेलो जी नमस्ते। अरे कुछ नहीं है, लौंडियों भी लौंडी है घर में चार मैं चलो भाई चलो छीड़ करो हारू गोरे। चलो भाई चलो आप अपने घर जाइए। अरे कुछ है तो नहीं भाईजान। मैं कह रहा मैं खड़ा मैं कह रहा गेट में खुलवा रहा, गेट मत तोड़ो, मैं जिम्मेदार खड़ा। तोड़ किसने दिया? खोले हमने, महिला ने खोले गेट, लड़की ने खोले। अजी मैंने खुलवा दी, गेट खुलवा रहा हूँ, मैं चेक इन करवा रहा हूँ पूरे घरों का जिसका ये कहेंगे। अरे वो तो हम ही कह रहे हैं कि नहीं है, जो सूचना देने वाला है। तुमसे पहले मैं इंस्पेक्टर को बता रही, कुछ नहीं, झूठी सूचना है बिल्कुल। तो भोसड़ी वालों को तो लाओ हैं। हमें नहीं करा। सुने धन्यवाद, तुम तो बताएंगे। अभी शराबत देख के धुन ये उसको दिखाओ ना। आओ 1 मिनट आओ मेरे साथ आओ। अरे हम अपने आप बुला लेंगे यहीं पे। मैं चेक इन कराऊंगा पूरा घर का। अगर यहाँ तुम देखो दरोगा जी उसके पास अरे तो हम करेंगे ना, ये हमारा काम है। चलो भाई जाओ भैया बताओ। ओए हटो यहाँ से। चलो सारे अंदर बैठ जाओ चलो चलो अब कुछ नहीं, हमने देखो एक बात सुन लो भाईजान। सुनो हमारी बात है, तेज आवाज में बात मत करना, इतने हमने बता दिए। चलो हाँ चलो और जो हमारे काम में अड़ंगा मत अड़ाना मुकदमा लिखना मेरे खिलाफ। ना, मुकदमा की जरूरत नहीं है। प्रार्थी को थोड़ा तुम हटो यहाँ से। आओ मेरे साथ आओ। रहेगा कुछ देख लिया, कुछ नहीं है, जब तो हम कह रहे टेलीफोन नहीं कर रहे हैं गाड़ियों को। अरे तो एक बात बताओ, जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम अपना भी चले जाएंगे। हम देख रहे हैं, हमारा काम देखने का, हमारे पास सूचना ही हम देखेंगे नहीं क्या? हम बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत इज्जत की बात है भाई। हम देखेंगे। अरे हमें देखिए जमा के हम क्या चीज है। चलो देख लेंगे, देख लिया। अब लाइए तो पुलिस पुलिस ही खड़े हैं हम यहाँ। कर लेना, गोली मार देना। यार खाना ये कोतवाल साहब की लिहाज हो रही है। किसी की भी भाई साहब हम हाजिर हैं। कोतवाल साहब भैया है हमारे, इसलिए लिहाज हो रही है। अरे कोई अल्लाह तो उल्टा के बात कर देगा। चलना है तो चलो ना, क्यों ऐसे चलो ना, आओ जब नमला मिला आओ फिर खत्म करो। है क्या कुछ यहाँ बता दो मुझे बस। अरे तो नहीं है, सही तो हम कह रहे हैं उसको। लौंडिया जवान लौंडिया रमजान की भी लिहाज नहीं कर रहे। चार छत कूद गए वो जवान लौंडिया। अरे हो गई चेकिंग, आओ चलो। हो जाएगा अल्लाह। 8-7 दिन पहले मैं जेल नहीं पाऊंगा। पहले इसी घर में क्या था? कुछ था क्या था मैंने बताया, सब पता। सब आपको भी सब कुछ पता, है हाँ। आपको भी पता जब क्या था। और तुम चले गए वाली बात है। हरपाल जी बढ़िया की वजह तुम तो ना भाग रहे। बेचने का चल जाओ या तो अपने आप जाओ। भाई साहब लेडीज जाती है आपसे। वो तो ना भाग रही है, मैं देख के। अरे यार तुम चलो चलो ज्यादा ऊंची आवाज में कर। ललित भाई हमें भी इज्जतदार आदमी, ऐसे आदमी नहीं है भाई। ऐसी जगह आने ना तुझे। ऐसे जगह मेरा घर नहीं है। क्या वो घर है तुम्हारा? मेरा घर नहीं निकाल। वो घर तुम्हारा है? मतलब आओ भी ना, मैं आओ भी ना। जब आओ ना, जब अगर काम हो जाए। गोली मार दूंगा सालों का जी। मिलता ना मिला ना आज तक? अगर हुआ आज तक मिला है। आज तो नहीं है। ये क्या बात है? आज नहीं है। जो आज तक नहीं हुआ, रमजान है भाई, लिहाज कर लो बाबू। जब भी तो याद कर रहे हैं। ये सूचना हमारे पास नहीं, ऊपर आई है। नितिन भाई गलती की सजा दो। यार इतनी ना तो अधिकारियों से सूचना आई है। मेरी भी सीओ साहब से बात हो रही। अगर यहाँ गोश हुआ ना तो मन हो रहा है जो चाहे वो अरे सब सीओ साहब ने फेम कहा इस सीओ साहब से पूछ लेना, कहा इस बात को, साले को बात पकड़ के उसे लाना। बुलाओ जिनने सोचना। अरे हम ले जाएंगे। चलो बुलाओ। ये बात तुम कौन है? तुम जाओ अपने घर, हम अपने आप ले जाएंगे उसे और दिखा देंगे ये सूचना दी थी इसने। यही गाँव का वो छुट्टी सूचना नहीं पड़ता। गोश कट जाएगा, हिम्मत है किसी के साले के तो मोहल्ले में गोश काट दिया। गोश्त का कट गया, गाड़ी वाला मिल गया गोश्त। मुर्गा तो है। मुर्गा ये तो हम भी जानते हैं कि मुर्गा हो सकता है, बड़ी तेज कोमल बनती है।
हम तो तुम्हारे मतलब हम तुम्हारे सहयोग में खड़े हैं, महिला की बात खत्म होगी अच्छा मैंने क्या कहा, मैं जब आया मैं त्योहार फोन दो बस बात खत्म होगी। चलते ना आओ रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा शहनवाज नाम के उक्त व्यक्ति को गोकशी के एक मामले में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार उक्त व्यक्ति गोकशी के एक मामले में वांछित चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा उक्त शहनवाज को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को जेल भेज दिया गया है तथा पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो लगभग 3 माह पुराना है। वह पुलिस ने रविवार को दर्ज मुकदमे में उक्त घटना का भी उल्लेख किया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ भोपाल श्री राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया। उनके विरुद्ध बाकायदा एक मुकदमा पंजीकृत था और वो गौकशी की घटना से रिलेटेड एक केस था जिसमें गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करके उनको नियमानुसार जेल भेजा गया है। शाहनवाज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस के साथ अभद्रता की गई है। जी, उस वीडियो का भी उल्लेख उस फर्द में है जो घटनाक्रम है जिसमें FIR दर्ज हुई है। उसमें जो उनके द्वारा इससे पहले करीब 3 माह पहले की घटना है वो, उसमें जो मिसबिहेव पुलिस पार्टी के समक्ष किया गया था उससे रिलेटेड वीडियो भी उसमें लगाई गई है। आज भी एक थाने के SI द्वारा कुछ ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई मेहमान भेजा जा रहा हो इतने बड़े अपराधी। नहीं, ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया है और जहाँ तक मुझे जानकारी है बाकायदा विधिवत तरीके से लॉकअप में रहा है। लॉकअप से निकाला गया है 11:30 बजे और मेडिकल कराया गया और सरकारी जीप से उसको भेजा गया है। मेहमान की तरह से किसी प्राइवेट गाड़ी में नहीं भेजा गया। थाना ककरौली लगातार चर्चाओं में सर कुछ लोग बातों को लेकर। देखिए, अगर कोई बात पर्टिकुलर ऐसी हो कि किस विषय में क्या बात है तो उसका जवाब दिया जा सकता है। मात्र अफवाहों पे या चर्चाओं पे बात का कोई उत्तर नहीं होता। एक कोतवाल साहब को लाइन भेजा गया है इस मामले में लेकर। वो अपराध नियंत्रण में उनको SSP महोदय द्वारा भेजा गया है। वैसे तो ये SSP सर का अपना वो है और बाकी जैसा जो संज्ञान में आया है और आदेश में है उल्लेख कि उनका शिथिल पर्यवेक्षण और अपराध नियंत्रण में कामयाब न होने का। मास्क लगे अपराधी को दोबारा पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई सर जी, इसका क्या मतलब है? ऐसा कोई अभी प्रकरण आया नहीं है, आएगा तो फिर उसको देखते हैं कि क्या मामला है। बरामद सर क्या क्या बरामदगी हुई है शाहनवाज से? शाहनवाज से जो बरामदगी हुई है वो मेरी अभी फर्द में सारी चीज़ें हैं, मेंशन हैं जो गौकशी से रिलेटेड। शाहनवाज से व्यक्तिगत तो कोई रिकवरी नहीं है पर्सनल, बाकी घटनाक्रम में जो रिकवरी है उनका फर्द में उल्लेख किया गया। रविवार को जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने जिला कारागार पहुंचकर कारागार की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ कारागार में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना टेस्ट हेतु लगाए गए कैंप का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के समय में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरे जनपद में डोर टू डोर सर्वे व कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि जनपद में कोरोना के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों का जांच के बाद उपचार किया जा सके। इसी क्रम में रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला कारागार में लगभग 200 लोगों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया। हमारा एक तो डोर टू डोर चल रहा है, कुछ एरियाज में हम लोग स्पेशल अभियान चला रहे जहाँ केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। तो हर कर्फ्यू के दिन क्योंकि लोग घर में रहते हैं उसके कारण वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उन एरियाज में जहाँ प्रेवेलेंस ज़्यादा है। तो उसमें सभासद और सभी लोगों को भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं क्योंकि अभी होम क्वारंटीन भी अलाउ हो चुका है। आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए हैं हम लोगों ने, तो उसमें भी रह सकते हैं। ये हम लोग देख रहे थे। सेकेंड, जेल में भी सैम्पलिंग सब जगह हो रहा है। जैसे आपको पता है एक आज हम लोग को 1500 तक टारगेट अचीव करना है। किट्स वगैरह सप्लाई सब है, तो इसके में ही जेल में भी 100-200 सैंपल्स कलेक्ट करने का है। तो इसी में एक बार देखने के लिए हम लोग आए थे। पूरे मुजफ्फरनगर में चल रहा है। हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्पेशली जो पेशेंट जिनका सिम्टम्स है उनको चेक करने का है। और पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी को सिम्टम्स है बिल्कुल छुपाना नहीं है। गवर्नमेंट नॉर्म्स भी बहुत अकोमोडेटिव है। हमारे हॉस्पिटल बेगराजपुर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, क्योर भी अच्छा हो रहा है। सेकेंडली, होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसमें, जिनके घर में जगह है वो रह सकते हैं। तो इसमें बस पब्लिक से अपील है तो कोऑपरेट करें टेस्टिंग में। सर जेल की क्या स्थिति है एट प्रेजेंट में?
जेल में भी कुछ केसेस हमारे निकले हैं, स्पेशली जो कैदी जो आ रहे हैं, इधर कन्विक्ट है, अंडर ट्रायल हैं, उनके कारण टेम्पररी जेल हम लोगों ने वो कवाल गाँव में जानसे तहसील में बना हुआ है, वहाँ रख रहे हैं। बट वही है कि अगर पेशेंट वहाँ से शिफ्ट होते, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी दिन के बाद भी निकलता है, तो इस क्रम में यहाँ शायद अराउंड 50 केसेस लगभग निकले हैं इसमें। तो बट वी आर टेकिंग प्रिकॉशन, अभी बीच बीच में हम लोग सैम्पलिंग करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 वार्ड्स आइसोलेट करके रखा है कोविड पेशेंट के लिए, 2 बैरक्स अलग है, तो उसमें रख सकते हैं। ठीक होने की क्या स्थिति है मैडम पेशेंट की? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। जो सिम्टोमेटिक और जो पेशेंट निकल रहे हैं उनको तो हम लोग बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में ले रहे हैं, वहाँ अलग से वार्ड है जिसमें कैदियों को रखा जा रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहाँ रहते हैं। बाकी जो वहाँ से वापस आ गए, बाकी जो पीरियड उनको क्वारंटीन में रहने, वो 2 बैरक्स अलग हैं, उसमें रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। रविवार को जनपद में लॉकडाउन का दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी लॉकडाउन के दौरान नगर की सड़कें सुनसान दिखाई पड़ी तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद में जगह जगह पर डोर टू डोर सर्वे के अलावा स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल भी लिए गए। पिछले दिनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पूरे प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए गए थे, ताकि प्रदेश से कोरोना का खात्मा जल्द से जल्द किया जा सके। इसी क्रम में रविवार को नगर के रेलवे रोड पर साईं धाम मंदिर के निकट स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन ने क्षेत्र के लोगों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल इकट्ठा किए। इस टीम की अगुवाई नायब तहसीलदार श्री राजकुमार कर रहे थे। श्री राजकुमार की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर उन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री राजकुमार ने बताया। जी, जो वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी चल रही है, इसके तहत सरकारी आदेश के तहत और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में आज मैं नायब तहसीलदार और साथ में मेरे SHO साहब, थाना प्रभारी और अन्य दरोगा और पूरी कोविड की टीम आज सचल वाहन के साथ आज रोड पर सैंपल टेस्ट कर रही है। हमारा टारगेट है कि अधिक से अधिक हम आज सैंपल टेस्ट करें और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके तहत हम आपको खबर आगे से कर देंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है,
समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू अम्बावत के कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष शाह आलम के नेतृत्व में कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत शुक्रवार की रात भोपा के नगला बुजुर्ग में मारे गए युवक को निर्दोष बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की गुहार पुलिस कप्तान से लगाई। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत शुक्रवार की रात नगला बुजुर्ग में मारा गया युवक क्षेत्र के गांव बाखर नगर निवासी गुलबहार था तथा क्षेत्र में उक्त युवक की छवि साफ सुथरी थी। वह युवक का कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके अलावा इन लोगों का कहना था कि गुलबहार शुक्रवार की सुबह अपने घर से अपने भाई की ससुराल असदनगर जाने हेतु निकला था। वह युवक की हत्या की गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए शाह आलम ने बताया। आज हम कचहरी से ले आए हैं। अभी सुबह पहले हम भोपा थाने गए थे। वहाँ करीब 14-15 गांव के किसान भोपा थाने पे इकट्ठा हो रहे थे। कल एक मामला वहाँ गुलबहार लड़का जो है मारा गया कल एक घटना में, और पुलिस जो है उसे बदमाश बता रही और क्षेत्रवासी सभी गाँववासी वो सब उसे निर्दोष बता रहे। उसके पास हथियार भी मिला है। अब अभी तो पुलिस को पता होगा या इन्हें जनता को पता होगा हथियार उसका है किसका है। इनका कहना तो यह है कि हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। कोई आज तक उस पर किसी तरह का कोई क्राइम, कोई मुकदमा, किसी तरह की कोई एफआईआर उसके खिलाफ नहीं हुई आज तक। वो बिल्कुल निर्दोष बच्चा है, उन्होंने तो ये बताया। तो फिर रात में वहाँ करने क्या कहा था? अब पता नहीं वो रात का था या दिन का था, वो तो उन्हें पता होगा। अभी तो पुलिस का काम है, पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे। अगर इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने तो बता दिया 5 अपराधी थे, एक मारा गया, 4 फरार हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मांग? अब हम ये चाह रहे हैं कि जनता की जब इतनी आवाज़ है और इतने लोग सैकड़ों की तादाद में उस बच्चे को निर्दोष बता रहे हैं, तो आज हम कप्तान साहब के पास इसलिए जा रहे हैं कि कप्तान साहब से हमें उम्मीद है कि वो उसमें बिल्कुल निष्पक्ष जाँच कराएंगे और इस जाँच को जो है भोपा थाने को न देके किसी और थाने को दी जाए। रविवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारियों द्वारा संगठन के प्रकाश चौक पर स्थित कार्यालय पर कारगिल युद्ध में विजय के 21 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन पदाधिकारियों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के शौर्य को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस दिन भारत के वीर सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले सभी पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर अपनी सभी चौकियों पर तिरंगा लहराया था। इस युद्ध में भारत के लगभग 600 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मन को अपनी जमीन से भगा दिया था। वह सभी भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया था। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया। आज क्रांति सेना नगर इकाई ने कारगिल विजय दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया है। इसमें कारगिल में हमारे जो बहादुर जवानों ने जो शौर्य का रूप दिखाया था, जो आतंकी पाकिस्तानी आतंकियों को मार भगाया था, और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये शौर्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया है। इस शौर्य दिवस के लिए आज हमारे जो देश के जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, जो अपना बलिदान दिया है, उस शहादत को, उस बलिदान को याद करते हुए हम लोगों ने आज ये शौर्य दिवस मनाया है। इस शौर्य दिवस मनाने के रूप में हमारे देश के लगभग 527 जवान शहीद हुए थे और 1300 जवान हमारे घायल हुए थे। मगर हमारे 500 जवानों ने जो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के हज़ारों आतंकियों को, सैनिकों को मार भगाया था, तो हम उसके खुशी में आज ये विजय दिवस मना रहे हैं। आज जैसे पूर्ण लॉकडाउन है और पूर्ण लॉकडाउन चलते आपने अपने घर पे प्रोग्राम रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बार-बार मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में? हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः ध्यान रखते हुए ये शहीद दिवस मनाया है, क्योंकि शहीद दिवस मैं मानता हूँ लॉकडाउन
से भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह हमारे देश के जवानों ने अपनी शहादत देकर हमारे देश की रक्षा की थी, हमारे देश को बचाया था आतंकियों से, तो मैं मानता हूं कि हमारे लिए जिस तरह लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, उसी तरह वीर शहीदों को याद करना भी बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद फिर हुआ मुजफ्फरनगर में कोरोना विस्फोट। 42 नए संक्रमितों के साथ जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 161 पर। रविवार को मुजफ्फरनगर की ककरौली थाना पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के चर्चित शाहनवाज को एक गोकशी के मुकदमे में भेजा जेल। रविवार को मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जैन ने जिला कारागार पहुंचकर लिया कारागार में चल रही कोरोना सैंपलिंग का जायजा। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन ने मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड पर साई धाम के निकट कैंप लगाकर लिए क्षेत्रवासियों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल। रविवार को भाकियों अम्बावत कार्यकर्ताओं ने विगत शुक्रवार की रात भोपा क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग में मारे गए युवक को बेकसूर बताते हुए मामले की जांच के लिए एसएसपी से लगाई गुहार। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने कारगिल विजय के 21 वर्ष पूर्ण होने पर दी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।